नमस्कार फ्रेंड्स, सर्वोत्तम डिफेंस एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अपने आज के क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर है 2 नंबर 1885। राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की स्थापना वो कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के मैदान में 28 दिसंबर 1885 को दोपहर 2 बजे 72 प्रतिनिधियों के साथ वो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यानी स्थापना के समय जो कांग्रेस के सदस्य थे वो 72 सदस्य थे। कांग्रेस के संस्थापक के बारे में हम बात करें तो ए.ओ. ह्यूम जो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वो कांग्रेस के संस्थापक थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी जो थे उन्हें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष वो बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और सामाजिक और आर्थिक परिषद। तो उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग जो शहर है वो नीदरलैंड्स में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अलावा UNO के जितने 5 अंग हैं सभी के जो मुख्यालय हैं वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता या सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी? यानी भारत में जो प्रथम रेल चली थी वो 1853 में, अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम जो रेल है वो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, और इसने कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखें, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत की जो प्रथम रेल थी उसने कितनी दूरी तय की थी। 34 किलोमीटर की दूरी मुंबई से ठाणे के बीच इसने तय की थी। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत बोलो या प्रायद्वीपीय भारत बोलो, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? देखो, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। तो दिल्ली को जो राजधानी बनाया गया था 1912 में। यह प्रश्न 2 प्रकार से आता है। तो है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसी दरबार में यह घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। तो घोषणा है वो 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में की गई थी, और दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित की गई थी वो 1 अप्रैल 1912 से की गई थी। इस बात का भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखो, गवर्नर जनरल के ऊपर कई क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। याद रखें, वारेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। इसके बाद में पूछा जाता है कि संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके बाद पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इसके बाद में आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया था। तो गवर्नर जनरल के ऊपर नॉर्मली ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि किस शहर को नवाबों का शहर कहते हैं? लखनऊ। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। याद रखें, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पानीपत को जो है बुनकरों का शहर कहते हैं। इसको भी आप साथ में ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा, इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान में मान्यता कब दी गई थी?
तो याद रखें 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भारतीय संविधान में अपनाया गया था। लास्ट और आज का अंतिम प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखो आपको बताएं, नवंबर 2000 के बाद में मध्य प्रदेश बनने के बाद में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान हुआ था। नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश था, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। जबकि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, लगभग 19.37 करोड़ जो यूपी की जनसंख्या वर्तमान में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF का लिंक डाल दिया है वीडियो को देखने के लिए।